बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आई होप आप सभी ठीक होंगे। आज की वीडियो थंबनेल देख के आपको पता चल ही चुका होगा। आज की वीडियो दो सेशन में होने वाली है। पहले सेशन में हम बात करने वाले हैं कि पाकिस्तानी पासपोर्ट पे वैसे तो बहुत से वीज़ा फ्री कंट्रीज़ हैं, लेकिन आज की वीडियो में मैं आपके लिए 5 ऐसे बेस्ट ऑप्शंस बताऊंगा अगर आप बिज़नेस सेटअप करना चाहते हैं। जॉब्स के लिए भी तकरीबन इनमें से एक दो कंट्रीज़ में आप देख सकते हैं, ट्राई कर सकते हैं। और स्टडी के लिए और स्पेशली अगर आप वहाँ से यूरोप का वीज़ा अप्लाई करते हैं तो आपको काफ़ी सक्सेस के चांसेस रहते हैं। इसके हवाले से सारी डिटेल्स आप तक प्रोवाइड करूँगा कि कौन से ऐसे 5 कंट्रीज़ हैं जहाँ पे जाने के लिए आपको वीज़ा की ज़रूरत नहीं है और वो कंट्रीज़ वर्ल्ड वाइड बेस्ट ऑप्शन है आपके लिए। इसी तरह जो वीडियो का सेकंड सेशन है उसमें हम बात करेंगे कि 2021 में तुर्की और अज़रबैजान पाकिस्तान को वीज़ा फ्री एंट्री क्यों दे रहे हैं और कब तक ये वीज़ा फ्री एंट्री पाकिस्तानियों को मिलेगी। मतलब आपको वीज़ा नहीं चाहिए होगा यहाँ अज़रबैजान या तुर्की जाने के लिए। तो दोनों डिटेल्स में बात करेंगे, दोनों टॉपिक्स पे आपने वीडियो को पूरा देखना है ताकि ए टू जेड सारी चीज़ें आप आसानी समझ सकें। अच्छा, सबसे पहले सेशन में बात करते हैं 5 ऐसे ममालिक की जिनमें जाने के लिए आपको वीज़ा की ज़रूरत नहीं पड़ती। अच्छा, ये वीज़ा ऑन अराइवल ममालिक है। अब वीज़ा ऑन अराइवल सबसे पहले समझ लें कि वीज़ा ऑन अराइवल से मुराद होता है कि आपको वीज़ा तो चाहिए होता है, लेकिन इसमें आपको एडवांस वीज़ा नहीं चाहिए होता। आपको डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड नहीं होते, बैंक स्टेटमेंट या आपको जो भी जितने भी आम स्टैंडर्ड वीज़ा अप्लाई करने के लिए डॉक्यूमेंट्स होते हैं वो आपको नहीं चाहिए होती। वीज़ा आपको चाहिए होता है लेकिन आपको एडवांस वीज़ा लेने की ज़रूरत नहीं है। आपके पास सिर्फ टिकट होनी चाहिए और जो डॉक्यूमेंट्स आगे मैं 3 डॉक्यूमेंट्स बताऊंगा आपके पास वो होने चाहिए। जब उन डॉक्यूमेंट्स के समेत आप इन कंट्रीज़ के एयरपोर्ट पर पहुंचेंगे तो वीज़ा फ़ीस आपसे लेके वो जितने भी $30-40 आपसे लेके आपको जो वीज़ा पेस्ट है वो स्टैंप कर दिया जाता है एयरपोर्ट पे ही। जो 30 से लेकर 90 दिन तक आप इन कंट्रीज़ में बगैर वीज़ा के जो स्टे कर सकते हैं। अच्छा, कंट्रीज़ के नाम और डिटेल्स बताने से पहले आपको बताता चलूँ कि वीडियो बनाने का मकसद ये नहीं होता कि आपको मैंने अगर कंट्रीज़ बता दी हैं अब आप उनमें चले जाएं, बल्कि वीडियो बनाने का मकसद सिर्फ ये होता है कि आपको एक पॉइंट दे दिया जाए, उस पॉइंट को लेके आप उस पर रिसर्च करें और फिर अपना फ़ैसला लें। वीडियो बनाने का मकसद सिर्फ ये होता है। आप ये ना समझा करें कि मैंने अगर कह दिया तो वो 100% वैसे ही है। आप अपनी सर्च भी क्या करें। वीडियो में सिर्फ आपको पॉइंट्स बताए जाते हैं। तो जो 5 कंट्रीज़ हैं उनके नाम और डिटेल्स बताने से पहले बताता चलूँ एक और बात कि अब ऐसा बिल्कुल नहीं मैं कह रहा कि अगर आपके पास 10-20 हज़ार या 50 हज़ार हैं तो आप चले जाएँ इन कंट्रीज़ में। आपके पास मिनिमम 1 से 2 लाख बैंक बैलेंस होना चाहिए। अब ये रिक्वायरमेंट नहीं है लेकिन फिर भी एहतियातन आपके पास इतने पैसे होने चाहिए। अब जो डॉक्यूमेंट्स आपको चाहिए वो सबसे पहले समझ लें। इन कंट्रीज़ में जाने के लिए आपके पास जो डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए उनमें सबसे पहली चीज़ है आपका इन्विटेशन लेटर। अच्छा, ये इन्विटेशन लेटर आप किसी भी जिस कंट्री में इन 5 कंट्रीज़ में से जिसमें भी अप्लाई करना चाहेंगे, इन कंट्रीज़ में किसी भी होटल से आप ऑनलाइन परचेज़ कर सकते हैं इन्विटेशन लेटर। अगर वहाँ पे आपका कोई जानने वाला रहता है उससे भी ले सकते हैं, लेकिन आप किसी होटल से भी ऑनलाइन मंगवा सकते हैं पाकिस्तानी 3 से 4 हज़ार रुपये में। सेकंड जो चीज़ है वो है आपका पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट, ये आपके पास लाजमी होना चाहिए। और जो तीसरी चीज़ है वो है आपका पासपोर्ट। इन 3 डॉक्यूमेंट्स की बुनियाद पे आप इन कंट्रीज़ में जा सकते हैं। वीज़ा ऑन अराइवल, आपको एडवांस वीज़ा की ज़रूरत नहीं है। अच्छा, कंट्रीज़ के जो नाम है वो है, सबसे पहले यहाँ पे आता है हमारे पास मालदीव्स, दूसरे नंबर पे हमारे पास आता है कंबोडिया, तीसरे नंबर पे यहाँ पे आता है कतर, चौथे नंबर पे हमारे पास आता है कीनिया और 5वें नंबर पे आता है युगांडा। इन पांचों कंट्रीज़ में वर्ल्ड वाइड इन पांचों कंट्रीज़ में मैन्युफैक्चरिंग होती है। आप यहाँ पे ट्राई कर सकते हैं। अच्छा, अगर तो आपका इरादा है किसी कनाडा, यूके, यूएसए या शेंगन या बड़े कंट्रीज़ में ट्रैवल करने का, मतलब आपने सोचा है कि उन कंट्रीज़ का वीज़ा लेना ही लेना है, तो सबसे पहले आप इन कंट्रीज़ में ट्रैवल हिस्ट्री बनाने के लिए ये बेस्ट कंट्रीज़ हैं। वर्ल्ड वाइड इनकी काफ़ी अहमियत है क्योंकि यहाँ पे काफ़ी फैक्ट्रीज़ हैं मैन्युफैक्चरिंग, यहाँ पे ब्रांड्स की मैन्युफैक्चरिंग होती है। जैसे कीनिया को आप ले लें तो वहाँ पे उनकी जो चाय है, टी है उनकी, वो बहुत मशहूर है। चावल बड़े इनकी ब्रांडिंग मशहूर है। इसी तरह आप मालदीव्स की बात करें, टूरिज़्म से रिलेटेड वो वर्ल्ड वाइड बहुत फेमस है। अगर मैं युगांडा की बात करूँ, वहाँ पे कार का बिज़नेस बहुत है वर्ल्ड वाइड। तो इस तरह आप ये इन वर्ल्ड वाइड इन कंट्रीज़ की काफ़ी वैल्यू है, इनकी ट्रैवल हिस्ट्री का आप बना सकते हैं किसी बड़े कंट्री का वीज़ा अप्लाई करने के लिए। इसी तरह यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज़ भी काफ़ी हैं, तो अगर आपके पास कोई स्किल है तो आप जॉब के लिए ट्राई कर सकते हैं। मैं ये नहीं कह रहा यहाँ पे बहुत जॉब्स हैं, आप ट्राई कर सकते हैं। इसी तरह अगर आप बिज़नेस सेटअप करना चाहें तो यहाँ पे बड़ा अच्छा आपका बिज़नेस चल सकता है इन पाँचों कंट्रीज़ में। इनमें स्पेशली मैं कंबोडिया की बात करूँ तो यहाँ पे काफ़ी ब्रांड्स जो हैं वो अपनी मैन्युफैक्चरिंग करते हैं। इसी तरह कतर में काफ़ी इंडस्ट्रीज़ हैं। तो अगर आप भी अपना बिज़नेस सेटअप करना चाहें वो भी आप कर सकते हैं। स्टडी के लिए आप जा सकते हैं और जो बड़ा बेनिफिट है वो ये है, देखिए अगर आप पाकिस्तान से किसी यूरोपियन कंट्री का वीज़ा अप्लाई करते हैं तो आपको आपका स्टेटस पाकिस्तानी रहता है, मतलब आप पाकिस्तानी पासपोर्ट की वजह से अप्लाई कर रहे हैं।
तो आपको पता ही होगा कि बदकिस्मती से हमारा पासपोर्ट की वैल्यू क्या है, मतलब आगे से भी हम डाउन हो चुके हैं। तो लास्ट में हम पहले छठे सातवें नंबर पे थे, अब हम चौथे नंबर पे आ चुके हैं। तो खैर पाकिस्तान से आप अप्लाई करेंगे तो कोई ज़्यादा सक्सेस के चांस नहीं होते। अगर आपके डॉक्यूमेंट्स बहुत हाई हैं तो आपको मिल सकता है वीज़ा। लेकिन इन कंट्रीज़ में अगर आपने अपना स्टडी सेटअप किया, आपने किसी स्कूल में, कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में एडमिशन लिए इन पांचों कंट्रीज़ में से, या फिर क्योंकि वीज़ा फ्री हैं आपको ये फैसिलिटी मिल जाती है। अगर आप ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड वगैरह पढ़ने में जाएँ तो आपको पहले वीज़ा डॉक्यूमेंट्स बनाने पड़ते हैं। इसके अलावा कई फॉर्मेलिटीज़ पूरी करनी पड़ती हैं, लेकिन इन कंट्रीज़ में ज़्यादा फॉर्मेलिटीज़ नहीं है, वीज़ा फ्री है। तो अगर आपने स्टडी सेटअप एडमिशन लिया किसी कॉलेज, यूनिवर्सिटी में, बिज़नेस सेटअप किया है, या फिर आप वहाँ पे जॉब का आपको मिल जाती है, तो आपका स्टेटस चेंज हो जाता है। फिर आप पाकिस्तानी नेशनल तो रहते हैं, लेकिन आपका जो लिविंग स्टेटस है वो चेंज हो जाता है, जिसकी वजह से यूरोपियन कंट्री का वीज़ा आपको मिलने के चांसेस बहुत ज़्यादा रहेंगे। वैसे इनके अलावा भी पाकिस्तानी पासपोर्ट पे कुछ तरक्की याफ्ता वीज़ा फ्री कंट्रीज़ हैं जिनमें जाएँ आप तो सेटलमेंट के चांसेस काफ़ी ज़्यादा हैं। उन पे भी डिटेल से वीडियो बनाई है, वो वीडियो के आगे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक्स मिल जाएंगे, उन वीडियोज़ को भी आप वॉच कर सकते हैं। आते हैं वीडियो के सेकंड सेशन में, यानी तुर्की और अज़रबैजान क्या पाकिस्तान को 2021 में फ्री एंट्री दे रहे हैं वीज़ा की। अच्छा, ये बात हकीकत पे मबनी ज़रूर है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि 2021 या 22 में आपको तुर्की, अज़रबैजान आप वीज़ा फ्री जा सकेंगे, ऐसा बिल्कुल नहीं है। असल में जो 3 कंट्रीज़ 1 नेशन का जो ये सीन चल रहा है, इसमें जो मुआहदे काफ़ी हो रहे हैं पाकिस्तान, तुर्की और अज़रबैजान, क्योंकि अज़रबैजान को अलग कंट्री की हैसियत देने में पाकिस्तान का बहुत अहम किरदार था। इसी तरह अब भी आर्मीनिया के साथ जो उनकी जंग छिड़ी है, जो जंग हुई है जिसमें अज़रबैजान को फ़तह हुई है, उसमें भी पाकिस्तानी फ़ौज का बहुत अहम किरदार रहा है। तो इस वजह से अज़रबैजानी काफ़ी वैल्यू है वहाँ पे, पाकिस्तानियों की बहुत इज़्ज़त करते हैं और इनके रिलेशंस भी काफ़ी बढ़ चुके हैं। अभी भी रिसेंटली अज़रबैजान ने काफ़ी मुआहदे अब तय किए हैं पाकिस्तान के साथ, जिसमें बिज़नेस भी वो करेंगे। इसके अलावा और भी इंटरनेशनल लेवल पे कई इनके साथ डीलिंग्स हो रही हैं। इसी तरह तुर्की के साथ आपको पता है ऑलरेडी पाकिस्तान के बहुत अच्छे ताल्लुकात हैं। तो इस तरह 3 कंट्रीज़ 1 नेशन की इनकी काफ़ी अंडरस्टैंडिंग तीनों कंट्रीज़ की आपस में काफ़ी हो रही है। इसी तरह पाकिस्तान, ईरान और तुर्की में जो ट्रेन का इनका मुआहदा हुआ है वो भी काफ़ी जो ज़ेर बहस है। तो इन चीज़ों की वजह से 3 कंट्रीज़ 1 नेशन वाला जो सीन चल रहा है, हो सकता है ईरान, अज़रबैजान और तुर्की में पाकिस्तानियों के लिए वीज़ा फ्री एंट्री हो जाए, लेकिन यार इसको तकरीबन भी 5 से 6 साल लग सकते हैं। अब इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि 2021 या 22 में आपको वीज़ा फ्री एंट्री मिल जाएगी। तो जिन दोस्तों ने अज़रबैजान या तुर्की वीज़ा पर जाने का प्रोग्राम बनाया था, वो अपना प्रोग्राम कंटिन्यू रखें और वहाँ पे विज़िट करें और वीज़ा पे जाएँ, अपना सीन वो जारी रखें। ऐसा बिल्कुल ना सोचें कि 2021 में हमें फ्री एंट्री मिल जाएगी। मिल सकती है, लेकिन इसको काफ़ी टाइम लग सकता है। यूट्यूब पे काफ़ी वीडियोज़ मैं देख रहा था कि 2021 में पाकिस्तानी फ्री जा सकेंगे, तुर्की फ्री, अज़रबैजान जा सकेंगे। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। इस बाकी उम्मीद पूरी की जा रही है कि ये 3 कंट्रीज़ 1 नेशन वाला जो फार्मूला चल रहा है या सीन चल रहा है, वो इंशाल्लाह 100% सक्सेस रहे और पाकिस्तानी पासपोर्ट अगर हमें फ्री एंट्री वहाँ पे मिलती है तो हमारे पासपोर्ट की भी वैल्यू जो है वो काफ़ी बढ़ जाएगी। तो उम्मीद है कि ये पाकिस्तान और तुर्की और अज़रबैजान ये मिल के 3 कंट्री 1 नेशन वाला सीन जो है वो 100% सक्सेसफुली कामयाब रहेंगे इसमें। इससे अज़रबैजान को भी काफ़ी फ़ायदा है, तुर्की को भी है और पाकिस्तान को भी है। कुछ 4-5 दोस्तों ने इस हवाले से मैसेजेस किए थे कि हम तुर्की के लिए प्लान कर रहे हैं तो हम ना करें क्योंकि 2021 में तो फ्री एंट्री मिल जाएगी। तो यार आप कंटिन्यू रखें अपना, अभी फ़िलहाल कोई सीन नहीं है। तो इंशाल्लाह जैसे इस हवाले से कोई और अपडेट आएगी तो वो भी आपसे शेयर करता रहूँगा मैं कम्युनिटी पोस्ट में। तो ये कुछ बेसिक सी डिटेल्स थी। वीडियो थोड़ी सी भी हेल्पफुल रही हुई तो लाइक कीजिएगा। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया एवरी वीज़ा यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिएगा, क्योंकि आपको इस चैनल पे यूरोप, एशिया के कंट्री से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन और जॉब्स मिलती रहती हैं। बेल आइकन प्रेस करना ना भूलिएगा ताकि नई आने वाली इन्फॉर्मेशन और जॉब आप मिस ना कर पाएँ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना और अपनी फैमिली का बहुत सारा ख्याल रखिए। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।